हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। और ये ईद के दूसरे दिन की वीडियो है, क्योंकि पहला दिन तो ऐसा होता है ना कि रमज़ान, और रमज़ान के बाद पहले ईद में यही होता है कि लोग सोकर गुजारते हैं, और हमारे घर की भी यही रूटीन है कि हाँ, सुबह की नमाज और नाश्ते के बाद हम सब सो ही जाते हैं। और दूसरी वजह ये भी थी पहले ईद घर में गुजारने की, क्योंकि हमें दूसरे दिन घूमने जाना था खुरफेकान। जी हाँ, ये खुरफेकान की वीडियो। और खुरफेकान के सफ़र पे हमें सुबह से निकलना था, यानी हम कम से कम घर से 8 बजे निकल चुके थे। तो हमने बहुत एक्साइटमेंट में थे, क्योंकि ये खुरफेकान में और मेरी फैमिली फ़र्स्ट टाइम देख रही थी, और बहुत इंजॉय हो रहा था। क्योंकि जैसे जैसे पहाड़ी एरिया आ रहे थे, जहाँ जहाँ माउंटेन है, तो ऐसा लग रहा था कि कान बंद हो रहे हैं, कान खुल रहे हैं, और ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कि हम किसी जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं। लेकिन ये कि बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे टर्नर भी थे। ये टर्नर शुरू हुए तो अब्दुल्ला की तो एक्साइटमेंट बहुत थी, क्योंकि यहाँ पे 5 टर्नर थे और बहुत बड़े बड़े टर्नर थे, और ये बहुत ही बड़े टर्नर था लास्ट वाला। तो अब्दुल्ला तो एंजॉय भी कर रहा था, और मैं कुछ अब्दुल्ला को डरा भी रही थी आवाज़ें निकाल के, क्योंकि यहाँ पे ना आवाज़ें गूंज रही थी। तो इसमें ना बहुत अच्छा लग रहा था। और अब्दुल्ला बस यही कह रहा था कि मम्मा कब हम पहुँचेंगे खुरफेकान, कब हमारा मतलब वहाँ पे एंजॉय करेंगे, क्योंकि बहुत यहाँ पे हर जगह पे एंजॉयमेंट तो थी, क्योंकि माउंटेन एरिया है, और यहाँ पे इस तरह बनाए गए ना कि बहुत एंजॉयमेंट मिलती है। तो ये टर्नर बहुत बड़ा था। ये जो देख रहे हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये लास्ट में जब ये रोशनी नज़र आई तो मैं ये हुआ कि हाँ, अभी ये टर्नर ख़त्म हो रहा है। तो अब्दुल्ला बहुत एक्साइटमेंट में था। इस टर्नर में से जब गुजर रहे थे ना, तो इसको बहुत अच्छा भी लग रहा था, और मैं उसे डरा भी रही थी। खैर, फिर हम ये सारे टर्नरों को पार करके आखिरकार खुरफेकान के करीब तर पहुँच चुके थे। तो फिर हम ये खुरफेकान पहुँच गए। यहाँ वहाँ पे थिएटर था भी तरह बना हुआ, और बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे रश भी बहुत था। मुझे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ हम ही हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत रश था। और ये वो आबशार कहेंगे क्या कहेंगे, जो हमने अक्सर टिकटॉक में देखा था, और मैं बहुत खुश होती थी देखकर, और मैं ये बोलती थी कि मैं एक दिन यहाँ ज़रूर जाऊँगी, और फिर आखिर में यहाँ पहुँच गई। खैर, बहुत रश था, बहुत ही ज़्यादा रश था यहाँ पे। ये तो अभी आप लोगों को ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं आगे जब आप देखेंगे तो बहुत रश था। फिर आखिर हम खुरफेकान के कॉर्निश पे हमने पार्क करी, और फिर हम खुरफेकान घूमना शुरू किया। और उनके बारे में जो हमें घुमा रहे थे तो वो बता भी रहे थे कि खुरफेकान का कौन सा एरिया है, और उसे क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं। तो फिर आके थोड़ी देर हमने सोचा कि रेस्ट करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र हो गया था एक्चुअली हमारा आज। हम बहुत यानी दुबई की साइड से घूम के फिर हम यहाँ आए थे, और फिर हमने बोट पे सफ़र किया। और फिर अब्दुल्ला के एक्साइटमेंट के साथ साथ हम फिर वो आबशार के पास पहुँचे, क्योंकि यहाँ पे ये आबशार भी बहुत फेमस है। तो सोचा कि ना यहाँ पे भी तस्वीरें खिंचवा ली जाए क्योंकि और यहाँ पे ना ये जो माउंटेन नज़र आ रहे हैं ना, कि इसके ऊपर एक पहाड़ घर बना था, जो बाद में मुझे ये पता चला कि ये घर नहीं है, ये दरअसल एक होटल था जो हम वहाँ पे देख रहे थे। तो वो इस साइड पे, ये जो आबशार के इस साइड पर है ना, देखिए यहाँ पे वो होटल बना हुआ था, जो बहुत ऐसा ऊंचाई पे लग रहा था। लेकिन यहाँ पे गर्मी आज बहुत थी। आई थिंक हो सकता है क्योंकि ये जो एरिया होते हैं ना, जो पहाड़ी एरिया होते हैं, उसमें ये होता है कि ज़्यादा ऊंचाई पे जो होते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी भी होती है और ज़्यादा ठंड भी लगती है। तो हम जब पहुँचे तो बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो फिर फाइनली यहाँ पे हम रोड क्रॉस करने के लिए खड़े हुए। इतना रश था, देखिए बहुत रश था। और रोड क्रॉस करके हम सामने की साइड इस आबशार को देखने गए। तो हम 2-3 मिनट ही रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना रश था, इतना रश था कि यहाँ तस्वीर खिंचवाना तो मुमकिन हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि बहुत जेंट्स भी खड़े हुए थे। तो भी हमने खूब इंजॉय किया इसको, यहाँ आबशार को देखा और खूब इंजॉय किया। लेकिन इसका पानी आ भी रहा था, तो फिर भी ठंड नहीं लग रही थी, इतनी गर्मी थी यहाँ पे कि बहुत हब्स हो रहा था। शायद इस वजह से भी कि पब्लिक ज़्यादा थी, और दूसरा ये कि माउंटेन एरिया है, तो माउंटेन एरिया में तो ज़्यादातर गर्मी होती है। और यहाँ पे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी पाकिस्तान में आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर पाकिस्तानी ही थे
जो आते हैं यहाँ पे बैचलर लोग ये वगैरह, वो बैचलर लोग वो लोग ज़्यादा थे। फिर हम ये माउंटेन की चोटी पर गए थे जो बहुत ऊंची चोटी थी, और वहाँ से ऐसा लग रहा था कि वो जैसे छोटे छोटे से लीगो के घर होते हैं और लीगो का रास्ता होता है, और ये छोटा सा समंदर, इस तरह की हमारे अंदर हो रहा था कि जैसे हम किसी लीगो से बना हुआ है ये सारा ना। बहुत ऊंचाई पे थे तो अच्छा भी लग रहा था, और मगर थोड़ा खौफ भी आ रहा था। मैंने अब्दुल्ला को इतना ऊंचाई पर ज़्यादा देखने नहीं दिया। और यहाँ पर भी पहुँचे तो यहाँ पे भी बहुत रश था। जब हम यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे भी इतनी गर्मी थी, जितनी गर्मी हमने नीचे महसूस की थी वो थोड़ा नीचे का एरिया था। अब हम बहुत ऊंचाई पर आए थे, 1500 इस तरह का कोई ऊंचाई का एरिया था। सो बनाया हुआ बहुत अच्छा है। खुरपे खान यहाँ पे बहुत इंजॉय किया। और ये जो रास्ता जा रहा था तो यहाँ से भी जाकर अब लोग देख रहे थे कि कितना खूबसूरत लग रहा था खुरपे खान का ये एरिया वगैरह। तो हमने भी यहाँ पे जाके थोड़ा सा देखा, और मैं बहुत डर भी रही थी, और यहाँ पे प्लेग्राउंड भी बना हुआ था। तो फिर अब्दुल्ला ने थोड़ा यहाँ पे एंजॉय किया, लेकिन खड़ा बिल्कुल वाकई नहीं रहा जा रहा था, इतनी गर्मी थी। अगर मेरे लिए कोई पूछे कि अगर यहाँ पे जाना तो कौन सा सीज़न सही है, तो मैं यही कहूँगी कि विंटर में जाया जाए तो बहुत बेहतर बेस्ट जगह है। क्योंकि सुबह से खुरपे खान के सफ़र में निकलना तो बेवकूफ़ी ही है, वो भी गर्मियों में, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, बहुत धुंध होती है। क्योंकि इतना ऊंचाई का एरिया है ना, तो पहाड़ और वो तो बहुत हीट अप हो रही थी। तो फिर थोड़ी देर ही हम यहाँ पे रहे, क्योंकि हम जिनके साथ ट्रैवल कर रहे थे तो उन्होंने हमें टाइमिंग दी थी कि आपको इतने टाइमिंग में यहाँ पे घूमना है और फिर हम वापस जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फार्म भी बना हुआ था, और यहाँ पे मतलब खूबसूरत से फूल पौधे भी थे जो उगाए हुए थे, एक फार्म के बनाया हुआ था जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। सो फिर आके हम यहाँ से घूम कर चले गए शाम के वक्त में खुरपे खान विलेज। ये खुरपे खान विलेज का है, और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि खुरपे खान विलेज वाकई ऐसा बना हुआ था जैसे पहाड़ों के बीच में कोई गांव बना होता है, इस तरह का बना हुआ था। और हम वो पहाड़ के ऊपर का विलेज देखने जा रहे थे। तो यहाँ पे भी हमने सिर्फ 20 मिनट्स या इस तरह का ही टाइम दिया गया था कि आप यहाँ पे थोड़ा घूम लें, ताकि ये होता है ना कि नमाज का टाइम होता है तो नमाज पढ़ जाए। सो ये विलेज बहुत खूबसूरत बना हुआ था, और मैं बहुत एक्साइटमेंट में थी इस विलेज में। मैं समझ रही थी कि मैं इस विलेज को अंदर से जाकर भी देख सकती हूँ, लेकिन जैसे ही हम इस विलेज के पास पहुँचने जा रहे थे थोड़ा मुझे अजीब लग रहा था, क्योंकि लोग ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहे थे। मैं समझ रही थी शायद होकर आ गए होंगे, लेकिन जब हम वहाँ तक पहुँचे तो फिर हमें पता ही चला कि ये विलेज तो बनाया ज़रूर है, लेकिन इस टाइम पे ये लोग शायद बंद कर देते हैं। ये जो विलेज मैं बता रही हूँ नीचे, यहाँ पे तो पब्लिक रहती है, लेकिन ये जो इन्होंने घूमने के लिए विलेज बनाया था ना, तो ये सारा विलेज बंद था। तो फिर भी अब्दुल्ला ने ज़िद करी, हम ऊपर तक गए। और मैं समझी कि क्या पता हो सकता है खुला हो तो हम ऊपर जा सकेंगे, लेकिन ऐसा कुछ सीन नहीं हुआ था। तो मैं अब्दुल्ला को पहले बहला रही थी, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी, इसलिए मैं उससे सारा बता भी रही थी कि किसने यहाँ पे ना सनत रखी और क्या है कि क्या नहीं। लेकिन फिर भी अब्दुल्ला बहुत एक्साइटमेंट में था, क्योंकि अब्दुल्ला ये ना माउंटेन एरिया, और इसमें वो ये उसको समझता है कि बहुत मतलब एक एक्साइटमेंट में होता है। उसको यहाँ पे उसके जो पत्थर वगैरह होते हैं ना, उसको बहुत पसंद आते हैं। तो फाइनली इसकी ज़िद पर मैं ऊपर चढ़ तो गई, और फिर इसको समझ में आया कि जी हाँ, यहाँ पे तो ये बंद है, क्योंकि यहाँ पे लोग सिर्फ तस्वीरें ही खिंचवा रहे थे, बाकी ये एरिया सारा बंद ही था। सो फिर हम फाइनली ये सब कुछ ऐसे ही देखकर, और अब्दुल्ला ने ही सिर्फ तस्वीर खिंचवाई थी, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी, सुबह से निकले हुए थे और अभी तो सिर्फ शाम ही हुई थी, लेकिन मैं बहुत थक चुकी थी। और हमने फिर सोचा कि चलिए यहाँ से भी चलते हैं। बस यहाँ पे मस्जिद में मेरे हस्बैंड ने नमाज़ पढ़ी थी, और फिर हम आ गए थे यहाँ पे शीश पार्क। और शीश पार्क में, हाँ, शीश पार्क बहुत अच्छा, मुझे बहुत एंजॉयमेंट मिली, क्योंकि शीश पार्क में जब हम पहुँचे ना तो शाम हो चुकी थी, ऐसी मगरिब का वक्त होने वाला था, और यहाँ पे बहुत ठंडा मौसम हो गया था और बादल आ गए थे।
तो बादल आ गए थे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि ठंड होने लगी थी, यानी अब यहाँ पे थोड़ा मौसम ठंडा ठंडा लग रहा था। तो यहाँ पे अब्दुल्ला ने भी इंजॉय किया, और यहाँ पे लग रहा था बहुत खूबसूरत ना। यहाँ पे भी इन्होंने आर्टिफिशियली सारा है, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा था। और लास्ट में यहाँ पे हो गई थी बारिश। जब यहाँ पे लास्ट में बारिश हुई ना शाम में, तो फिर तो बहुत इन्जॉयमेंट हुई, क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा था। बारिश हो रही थी और साथ में फिर हवा भी चलने लगी थी। तो ये थी हमारी आज की ईद के सेकंड डे की वीडियो, जो हमने खूब इंजॉय किया। वहाँ बारिश हुई और बारिश को भी इंजॉय किया। आई होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। जो यूएई में रहता है वो ज़रूर रुकना जाइएगा, मज़ा आएगा। अल्लाह हाफिज़।